बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आरजेडी को लेकर कई खबरें भी हमने देखी। आज सुबह सुबह ये खबर निकल कर आई कि कुटनी से आरजेडी के विधायक अनिल सहनी को सजा हो गई। ऐसे में अब उनकी विधायकी चली जाएगी और वहां पर भी उपचुनाव कराए जा सकते हैं। मोकामा की चर्चा हम करते रहते हैं, गोपालगंज की भी चर्चा हम करते रहते हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर महागठबंधन के विधायक से जुड़ी हुई आ रही है। जी हां, छपरा जिले के मांझी विधानसभा के सीपीआई-एम के विधायक सतेंद्र यादव से जुड़ी हुई ये खबर है। सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दे कि 2007 में जदयू के कार्यकर्ता तारकेश्वर सिंह की हत्या को लेकर उन पर और 5 अन्य पर आरोप लगाए गए थे और अब वो गवाही पूरी हो गई है। और जिस प्रकार के संगीन आरोप है और जिस प्रकार की गवाही जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसमें हुई है, उसके बाद खबर ये निकल कर आ रही है कि बहुत जल्द जो एमपी एमएलए कोर्ट है वो विधायक सतेंद्र यादव के खिलाफ में फैसला सुना सकती है। हालांकि आखिरी प्रक्रिया अभी बाकी है, लेकिन सूत्रों से खबर यही मिल रही है कि जब फैसला आएगा तो हो सकता है कि सतेंद्र यादव के खिलाफ जाए। और ऐसे में जिस प्रकार की ये आरोप है, क्योंकि तारकेश्वर सिंह हत्याकांड जब हुआ था तो आपको बता दें कि उनकी निर्मम हत्या की गई थी और सबको खेतों में ले जाकर गाड़ दिया गया था। और सोचिए कितना गंभीर आरोप है। ऐसे में ये बात तो तय है कि सजा काफी ज्यादा हो सकती है और 2 साल या उससे अधिक की सजा हुई तो विधायकी भी सतेंद्र यादव की समाप्त हो सकती है। और ऐसे में मांझी विधानसभा में उपचुनाव भी हो सकते हैं आगे चलकर। जिस प्रकार से बिहार में उपचुनावों का दौर जारी है, जिस प्रकार से विधायकों के खिलाफ लगातार कोर्ट के तरफ से फैसले आ रहे हैं, ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि बहुत जल्द मांझी विधानसभा के जो विधायक है सतेंद्र यादव, उनके खिलाफ भी कोर्ट के तरफ से फैसला आ सकता है। ऐसे में देखिए, सीपीआई-एम के वो जरूर विधायक हैं, महागठबंधन में सीपीआई-एम जरूर है, लेकिन राजद भी अब उस सीट को लेकर तैयारी कर रही है। और आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस प्रकार से सदस्यता अभियान मांझी विधानसभा में आरजेडी ने चलाया, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि आरजेडी अभी से तैयारी में जुट गई है कि अगर कभी भी ऐसी परिस्थितियां हुई कि मांझी विधानसभा में उपचुनाव हुए तो उनकी पार्टी तैयार रहे। देखिए, आखिरी बार आरजेडी या कहिए पहली बार आरजेडी 2010 के चुनाव में यहां पर उतरी जरूर थी और दूसरे नंबर पर रही थी, वो हार गई थी। और उसके बाद से आरजेडी इस सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारती है। लेकिन देखिए, अब जो है वो तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल कर रही है आरजेडी और मांझी विधानसभा पर भी उसकी नजरें बनी हुई हैं। छपरा जिले की अगर बात जब हम करते हैं तो अधिकतर सीटों पर आरजेडी का कब्जा है और ऐसे में मांझी की जब बारी आएगी, यानी मांझी विधानसभा सीट की उपचुनाव की बारी आएगी, तो नजरें बनी हुई हैं। क्यों बनी हुई हैं तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि जो सदस्यता अभियान के लिए जो प्रभारी बनाए गए थे आरजेडी के तरफ से, वो सुधांशु रंजन पांडे थे। सुधांशु रंजन पांडे के बारे में आपको बता दें, शायद बहुत लोग उनसे परिचित होंगे कि हाल ही में जो स्थानीय निकाय कोटे के तहत एमएलसी के चुनाव हुए थे 24 सीटों पर, उसमें वो आरजेडी के प्रत्याशी थे। छपरा सीट पर हालांकि लगभग 119 वोटों के अंतर से वो पीछे रह गए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक टाइट फाइट दी थी और मांझी विधानसभा में उनकी अपनी एक अच्छी खासी पकड़ है। और इसलिए पकड़ है क्योंकि मांझी विधानसभा को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर ब्राह्मण जो है वो निर्णायक वोटर होते हैं। अगर बहुलता की बात करें वोटरों की तो सवर्णों का वोट इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, राजपूत का भी ज़्यादा है, इसके अलावा ब्राह्मण का भी काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए, इसी जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए
और जिस प्रकार से आरजेडी को लेकर काफी कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि सवर्णों को भी लुभाने का प्रयास हो रहा है, ऐसे में सुधांशु रंजन पांडे मांझी विधानसभा में अगर उपचुनाव होता है तो आरजेडी के तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। और बहुत लोग ये कहेंगे कि ये तो सीपीआई-एम का सीट है, महागठबंधन में वो है, ऐसे में आरजेडी यहां पर क्यों अपना उम्मीदवार देगी। देखिए, इसके पहले भी महागठबंधन थे, लेकिन बावजूद कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस की जगह आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा ना, तो आरजेडी कहीं भी उम्मीदवार उतारने के लिए अब तैयार है। बड़ी पार्टी उभरकर बनी है और माकपा यानी सीपीआई-एम का अस्तित्व जो है वो लगभग मांझी विधानसभा में समाप्त होते जा रहा है। ऐसे में आरजेडी की पकड़ वहां पर ज्यादा बनते नजर आ रही है और हो सकता है कि अगर ऐसी परिस्थितियां हुई कि मांझी विधानसभा में उपचुनाव कराए जाए तो आपको आरजेडी यहां पर चुनाव लड़ते नजर आ सकती है और सुधांशु रंजन पांडे वहां पर आरजेडी के टिकट पर उम्मीदवारी देते भी आपको दिखाई देंगे। हालांकि इंतजार होगा कोर्ट के फैसले का कि जो सीपीआई-एम के विधायक सत्येंद्र यादव उनको लेकर क्या कुछ फैसला होता है, दोषी करार दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं, तो कितने साल की सजा होती है उस पर भी उनके सदस्यता रद्द होने को लेकर काफी कुछ निर्भर रहेगा। लेकिन बहुत गंभीर आरोप है और जिस प्रकार की गवाही हुई है, जिस प्रकार से सूत्रों से खबर मिल रही है, उसके बाद तो यही बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि उनके खिलाफ फैसला जा सकता है और आरजेडी पूरी तरह से तैयार है इस बार मांझी विधानसभा में उम्मीदवार उतारना है।